अस्सलाम वालेकुम। नूरान एकेडमी में आज हम बात करेंगे अजीम मुस्लिम नक्शा नवीस अल इदरीसी की। अगर आप इस काम से फ़ायदा उठाएं तो बराए करम सब्सक्राइब करें और सदका जारिया के तौर पर इसे शेयर करके हमारी मदद करें। ज़रा उस ज़माने का तस्वुर कीजिए जब दुनिया एक मुअम्मा थी, जब उफ़ुक़ को देखकर उम्मीद नहीं बल्कि एक अनजाना खौफ महसूस होता था। ये वो वक्त था जब नक्शे हकीकत नहीं बल्कि कहानियाँ बताते थे और दुनिया की सरहदें इल्म से नहीं खौफ से खींची जाती थीं। और इस लाइल्मी के नताइज बहुत संगीन थे। सोचें, नक्शे रास्ते दिखाने के बजाय सिर्फ अंदाजे बताते थे और उनके किनारों पर अक्सर ख्याली बलाओं की तस्वीरें बनी होती थीं। हर सफ़र एक जानलेवा खेल था। तिजारत का कोई भरोसा नहीं था और बड़ी बड़ी सल्तनतों को भी ये नहीं मालूम था कि उनकी अपनी ज़मीनें कहाँ तक फैली हुई हैं। तो ऐसे में इंसानियत को खौफ पर नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी एक रहनुमा की सख्त ज़रूरत थी। तो इस बड़े चैलेंज का मुकाबला करने के लिए मैदान में कौन आया? तारीख ने एक मुसलमान आलिम को चुना, एक ऐसी शख्सियत जिसने आगे चलकर दुनिया को देखने का अंदाज ही बदल दिया। उनका नाम था अल इदरीसी। अदरीसी की अपनी कहानी भी उनके काम की तरह ही बिल्कुल मुनफरिद है। वो मुस्लिम स्पेन यानी अल-अंदलस में पैदा हुए, शुमाली अफ्रीका में तालीम पाए और फिर तकदीर उन्हें एक ऐसी जगह ले आई जो तहजीबों का संगम था, सिसली का शाही दरबार। और वहीं एक ईसाई बादशाह ने एक मुसलमान आलिम को तारीख का धारा मोड़ देने वाला काम सौंपा, और वो काम था दुनिया का सबसे सही नक्शा तैयार करना। सवाल ये है कि अल इदरीसी ने ये इतना बड़ा काम आखिर किया कैसे? देखें, इसका जवाब किसी जादू में नहीं बल्कि उनके तरीके में है। उन्होंने सदियों से चली आ रही सुनी सुनाई बातों, किस्से, कहानियों और वहमों को एक तरफ रखा और खालिस साइंस का रास्ता अपनाया। उनका तरीका उस जमाने के लिहाज से बिल्कुल इनकलाबी था। वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते थे, बल्कि वो खुद तजुर्बाकार मुसाफिरों और ताजिरों से मिलते, उनसे बात करते, फिर एक की बात को दूसरे की बात से मिलाते, हर फासले, हर एक तफसील की बार बार तस्दीक करते, और अगर किसी बात का कोई ठोस सबूत ना मिलता तो उसे फौरन रद्द कर देते। ये सच्चाई की एक ऐसी तलाश थी जिसमें थकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और जानते हैं इस काम में कितना वक्त लगा? 15 साल। पूरे 15 साल की लगातार मेहनत, तहकीक और तस्दीक। ये खुद इस बात का सबूत है कि सच को पाने के लिए कितनी मेहनत और सब्र चाहिए होता है। 15 साल की इस जबरदस्त मेहनत के बाद जो चीज सामने आई वो एक शाहकार थी। एक ऐसा काम जिसने नक्शा साजी की तारीख में एक नया बाब लिख दिया। इसका नाम था टैब्यूलर रोजेरियाना। ये कोई मामूली नक्शा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इसने दुनिया की एक ऐसी तस्वीर दिखाई जो इससे पहले किसी ने नहीं देखी थी। एक ऐसी तस्वीर जो हकीकत पर मबनी थी, कहानियों पर नहीं। आइए जरा देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास था। पहली बार बरआज़मों की शक्लें इतनी दुरुस्त दिखाई गईं कि देखने वाले हैरान रह गए। दरिया और पहाड़ ठीक अपनी अपनी जगह पर थे। उन्होंने दुनिया को मौसम के हिसाब से मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा, और सबसे बड़ी बात, सफ़र के फासले बिल्कुल काबिल एतबार थे। तो ये सिर्फ एक नक्शा नहीं था बल्कि उस वक्त की मालूम दुनिया का एक मुकम्मल जोग्राफियाई एनसाइक्लोपीडिया था। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर एक ऐसी हकीकत थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो ये थी कि उस दौर में जब ज़्यादातर लोग ज़मीन को चपटा मानते थे, अल इदरीसी के नक्शे ने ज़मीन को वैसा दिखाया जैसी वो असल में है, यानी गोल। कोई कहानी नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइंसी हकीकत। और ये वो दरियाफ्त थी जिसने इंसान के अपनी दुनिया के बारे में सोचने का अंदाज ही बदल दिया। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, आखिर इतनी गहराई और इतनी दुरुस्ती से काम करने की वजह क्या थी? कौन सी चीज़ थी जो अल इदरीसी को सच्चाई के लिए इतना पुख्ता रखे हुए थी? इसका जवाब उनकी साइंसी महारत से भी कहीं ज़्यादा गहरा है। ये तहरीक उनके ईमान से आ रही थी। उनके नज़दीक इल्म सिर्फ मालूमात इकट्ठी करने का नाम नहीं था, बल्कि ये एक मुक़द्दस अमानत थी। देखें, इस्लाम में अमानत का तस्वुर बहुत बुनियादी है। इसका मतलब है एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे हर हाल में पूरा करना है। अल इदरीसी के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला की बनाई हुई दुनिया को सही सही नक्शे पर दिखाना, यही वो अमानत थी। और अगर उसमें कोई भी गलती हो जाती तो वो सिर्फ एक साइंसी गलती ना होती बल्कि उस मुकद्दस अमानत में ख़यानत होती। तो अब आप समझ सकते हैं कि उनका काम करने का तरीका इतना सख्त क्यों था। ये बराह रास्त उनके ईमान से जुड़ा था। सच्चाई एक अमानत है, इल्म में डंडी मारना ख़यानत है, अपने काम को पूरी दयानतदारी से करना खालिक जल्ला जलालहू की तख्लीक की इज्जत करना है।
اس لیے ان کے لیے دنیا کا نقشہ بنانا دراصل عاجزی کا اظہار تھا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کے نظم کو تسلیم کرنا تھا۔ ادریسی کے کام کا اثر صرف ان کے اپنے زمانے تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ صدیوں تک پھیلا۔ انہوں نے ایک ایسی میراث چھوڑی ہے جو آج بھی ہماری دنیا پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ صدیوں تک یورپ کے بڑے بڑے مہمجوں اور جغرافیہ دان ان کے بنائے ہوئے نقشوں کو ایک معیار مان کر استعمال کرتے رہے۔ ان کے کام کی بدولت سمندری سفر پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہوئے اور دنیا بھر میں تجارت کو بھی فروغ ملا۔ یعنی جو جدید نقشہ سازی آج ہم دیکھتے ہیں وہ اچانک نہیں بن گئی، اس کی بنیاد الادریسی جیسے عظیم مسلمان علماء کے کام پر رکھی گئی تھی۔ لیکن ان کی میراث صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان اصولوں میں زندہ ہے جو آج ہمارے لیے بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ پہلا اصول، انجانی چیز سے ڈرے نہیں، اسے جاننے کی کوشش کریں۔ دوسرا، بات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں بلکہ حقائق کی تصدیق کریں، اور یہ سمجھیں کہ اصل اثر تعداد میں نہیں بلکہ درستی میں ہوتا ہے۔ الادریسی نے یہ ثابت کر دیا کہ جب آپ سچائی کی عزت کرتے ہیں تو دنیا خود اپنے راز آپ پر کھول دیتی ہے۔ انہوں نے تو اس وقت دنیا کا نقشہ بنایا تاکہ انسانیت کا سفر آگے بڑھ سکے۔ تو جاتے جاتے ایک سوال ہم سب کے لیے ہے، اگر انہوں نے اس دور میں زمین کے نامعلوم علاقوں کا نقشہ بنایا تھا تو آج وہ کون سے نامعلوم میدان ہیں، چاہے وہ علم کے ہوں، ٹیکنالوجی کے یا خود ہماری اپنی ذات کے، جن کا نقشہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے؟ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیش و تخلیق کیا گیا۔